चल रहा है? तो सबको तो कहना बिल्कुल सही है कि हम डॉक्टर हैं, भगवान का रूप। डॉक्टर तो भगवान का रूप माने ही जाते हैं। बिल्कुल। किसी भी बीमारी को जब डॉक्टर पकड़ते हैं तो डॉक्टर जो कहेंगे वही तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा मेरे पास जो ओसीडी है वो है ना, डॉक्टर कहे थे मुझे साफ सफाई वाली कंटामिनेशन ओसीडी, तो डॉक्टर जो कहे यहाँ पे तो सर जो करवाएंगे कर लेंगे, और घर पे जाने के बाद सर का ही बात जो कहे वही करना है। लेकिन जो पहले वाले जो मन में जो मेरे डाउट आएगा, मैं तो पहले ऐसे करती थी, सर तो ऐसे बताए करने के लिए, नहीं थोड़ा सा तो है कर लेते हैं, इंसान गंदा हो जाएगा, ऐसा फिर कहीं मन में आएगा तो है ना, उसका गंदा हो पूरा, थोड़ा सा गलती कर बचने के लिए पूरा गंदा हो आदमी कर भी लेता है। यही घर पे जाने के बाद कहीं फिर मन में आने लगेगा। ऐसे कुछ नहीं आएगा मन में। देखो आपने ना दूसरों की लाइफ को देख के जीना है, समझ रहे हो ना? अगर खुद को देख के जियोगे ना, आपके दिमाग में फिर वही डाउट आएंगे। आपने औरों को देख के जीना है कि और कैसे जीते हैं। अब जैसे हम दोबारा हाथ नहीं धोएंगे, ठीक है? और हम जैसे आपकी बेटी बड़ी, आप उसको नहलाते हो, ठीक है? उसको नहलाना आपके लिए ठीक नहीं है। जो पानी होता है ना, पानी वो पवित्र होता है, वो चाहे नीचे लग के भी आपके ऊपर छिट्टे पड़ जाते हैं ना उसके, तो वो फिर भी पवित्र है पानी। अब देखो गंगा में कितने लोग नहाते हैं, गंगा जाती है ना, गंगा मैया, उसमें कितने लोग जाके नहाते हैं। अगर हम किसी मंदिर में चले जाएं, वहां कुंड बना होता है, उस कुंड में कितने लोग नहाते हैं, फिर तो वो कुंड भी गंदा है। मुझे ये सब जानने के बाद, हम भी कितना तीर्थ स्थल पर गए हैं तो करने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन मुझे अंदर से घृणा आती है। नहीं करनी चाहिए ना, गिना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपना जो शरीर है वो क्या है, हमारी जब सोल निकल जाती है बाहर, हम डेड हो जाते हैं, तो हमारा शरीर क्या है? एक मिट्टी है ना, तो धूल ही तो है हमारा शरीर, वो धूल ही है। घृणा नहीं किसी से करनी चाहिए, क्योंकि वो जो घृणा है ना, वो आपके दिमाग के अंदर है, उसको आपने निकालना है। और बच्ची को बड़ी होगी है, उसको कभी आपने नहलाना नहीं है, क्योंकि वो पानी के अगर छिट्टे उसके ऊपर पड़ते हैं ना, तो वो छिट्टे गंदे नहीं है, पानी तो पवित्र है वैसे भी। हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से तो बनी हुई है, 5 तत्वों से बनी हुई है ना, तो पानी अपवित्र कैसे है, वो गंदा कैसे हो सकता? पानी कभी भी गंदा नहीं होता, पानी हमेशा साफ ही रहता है। अगर आप अपने दिमाग में ये सोच के चलोगे ना कि ये यहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी है, यहाँ गंदगी है, वहां पे गंदगी नहीं है, वो आपके दिमाग से गंदगी चल रही है। जैसी आप थॉट अपने मन में लेके आओगे, वैसी थॉट आप रखोगे सामने वाले के लिए भी। समझ पा रहे हो आप? आपने जीना है ना, अगर अपने हस्बैंड को देख के जियो, अपने भाइयों को देख के जियो, बहनों को देख के जियो, वो कैसे जीते हैं, वो सारे सही हैं तभी वैसे जी रहे हैं ना। तो माइंडसेट तो आपका अकेले का वैसे है ना, जैसे सबका तो नहीं है ऐसा, तो फिर वहां पे आप रॉन्ग चल रहे हो। आपने सही चलना है, आपने उनके जैसे रहना है, उनके जैसे बनना है आपने। हाथ कितनी दफा धोते हो आप? अब जैसे कुछ काम हाथ में लग गया, जैसे बिना मतलब के हाथ धोते रहो, ऐसा नहीं है। हाँ, अब हम लोग हैं तो हाउस वाइफ है, घर में किचन के काम करना, साफ सफाई भी करना है, जब जरूरत पड़ती है। अच्छा, जो आपको पीरियड्स पैड से प्रॉब्लम है वो क्या है? नहीं, वो नॉर्मल है, जैसे जो हर महिलाएं करती वैसे है, ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? नहीं। ओके। तो शादी से पहले मेरी मम्मी लोग सिखाती थी कि जब पीरियड 4 दिन का है तो पेट भी धो लेना, ये सब करना, तो हम लोग करते थे। शादी हुई जिसमें ससुराल में कोई नहीं करता था बेड उड धोना। हम भी कुछ दिन के हम भी छोड़े, कोई नहीं करता था, हम काहे करें। अब मेरे मायके में सब करता है, पीरियड वाला बेड धोएगा। ऐसे सब बदबू आने लगता है पीरियड वाला बेड से।
लेकिन हम अब नहीं करते, पहले तो करते थे। तो सिखाने पे ऐसा मेरे मन में कुछ आता नहीं था, अच्छा। लेकिन अब तो नहीं धोते हैं बेडरूम, पहले तो धो भी लेते थे। अच्छा, जो जैसे आपके घर में कोई आता है, आप उस चीज को दोबारा दोबारा साफ करते हो, है ना? हाँ, वो कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखो, आप मेरी बात सुनो, आप अतिथि का अपमान होता है। हाँ, वो नहीं करनी चाहिए, है ना? आप जैसे आप बड़े बड़े होटलों में जाते हो, बड़े बड़े ऑफिस में जाते हो, क्या वो वहां पे वो सफाई करना शुरू कर देते हैं अगर हम वहां पे जाके बैठते हैं? नहीं करते ना वो। हम एरोप्लेन में, हम जहाज में जाते हैं, हम उनकी सीट के भी ऊपर बैठते हैं, तो क्या वो एयर होस्टेस उनको साफ करती रहती है? नहीं करती ना। तो कभी भी किसी के बैठने से वो सीट गंदी नहीं होती, ठीक है ना? अब जैसे आप सोफे पे बैठ गई हो, यहाँ पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे ये सोफा थोड़े गंदा हो गया, मैंने इसको ऐसे टच कर दिया, ये गंदा थोड़ी हो गया। गंदा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? जैसे कोई बैठ गया आपके बेड के ऊपर बैठ गया, उस बेडशीट को आप धोगे वापस दोबारा दोबारा, वो नहीं करना ऐसे कुछ भी। क्योंकि आपने ना ये दिमाग में अब अ, एक फीड कर लो बात कि कोई भी चीज गंदी नहीं है। गंदगी है तो मेरे दिमाग में है, वो मैंने निकालनी है। औरों को देख के और कैसे रहते हैं, उस चीज को आपने अपने दिमाग से निकाल देना है, ठीक है? समझ पा रहे हो आप? जैसे हम जी रहे हैं, सर जी रहे हैं, मैं जी रही हूँ, वो देखो अजय है, वो जी रहा है ना? तो हम सारे ऐसे थोड़ी करते हैं। तो ऐसा मैम, और आदमी जी रहा है जो उसका सही है सब कुछ, उसके दिमाग में क्यों नहीं आता है, मेरे दिमाग में कैसे क्योंकि है? आप अपने दिमाग को चलाती हो ना, उस दिमाग में आपने कुछ लेके नहीं आना। ऐसा ऐसा कुछ भी अपने अपने दिमाग में नहीं लेके आना। ये आपकी अपनी थॉट है ये। इस थॉट को जैसे मर्जी बदल लो आप, और किसी की थॉट नहीं है। अब मैं हूं, मैं इस टेबल को हाथ लगा रही हूं ऐसे करके, तो ये मेरी थॉट है। ये टेबल गंदा नहीं है, मुझे पता कि ये टेबल गंदा नहीं है, ये सोफा साफ है। इस पे सोफे पे देखो कितने लोग बैठते हैं आकर, कितनी इंटरव्यूज इस सोफे पे होती हैं, कितने लोग उधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं। तो सोफे गंदे थोड़े हो गए? नहीं हुए ना सोफे गंदे। अगर गंदे होते तो हम बैठते यहाँ पे, हम तो इसको फिर रगड़ रगड़ के धुलवाते बाहर। जो थॉट, वो थॉट आपकी है, उसको आपने थॉट थॉट को अपने मन में नहीं लेके आना। धूड़ मिट्टी कभी गंदी नहीं होती, क्योंकि हमारा खुद का शरीर एक मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी है हम। समझ इस चीज के लिए। और कुछ जो दिमाग में आता आपके? वही है, वो तो घर से यहाँ आने से पहले ऐसे उनको डर बना हुआ था कि सर के पास जाएंगे जो करवाएंगे। घर जाने पे थोड़ा डर लगता है, कि यही सब। घर में जाके देखो, आपने यहाँ पे जो सर बताएंगे ना आपको, जो आपको होमवर्क देंगे वहां पे करने के लिए, अपने कंटिन्यू वही वही करना है। अगर तो देखो आप इनकी बात सुन के चलोगे, है ना, आप इनकी बात मान के चलोगे, फिर तो आप इस चीज से बिल्कुल निकल जाओगे। आपको ना अपने आप को, मैं एक बात बताऊं, अपने माइंड को हवाले करना है इनके, अपने माइंड को, कि जैसे ये चलाएंगे मैंने वैसे ही चलना है। अपने खुद से नहीं चलना आपने। अपने आप खुद चल के आज तक आप देखो, आप नहीं ठीक हो पाई ना। जैसे एक ट्रेन में आए हो ना आप, ट्रेन में, ट्रेन का जो ड्राइवर है वो आपको लेके आए ना, आप बैठ के आए उसमें अच्छी तरह, ऐसे ये ड्राइवर है एक तरह के, ठीक है ना? ये आपको जैसे चला रहे हैं आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। आप यात्री हो, यात्री समझ लो अपने आप को कि मैं यात्री हूं।
ठीक है, जी। और कुछ डाउट हो आपका? ना वो डर बना हुआ है, उतना ही सब जो था सो बता दिए। बस घर पे जाके हम अपना सर जो बताएं वैसा ही करने लगे। नहीं मानोगे ना बात सर की? जी जी। बस फिर तो ठीक हो आप, अगर मानोगे। मेन तो आपके ऊपर है कि हाँ मैं बात मानूंगी तो आप सब बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। नहीं मानने के लिए एकदम तैयार है, घर से ही सोच रहे हैं कि नहीं मुझे वहाँ जाने के बाद ठीक होके आना है, सबकी बात जो कहेंगे सब वही करना। हाँ बस वही करना है। ये आपको अब करवाएंगे, प्रैक्टिकल भी करवाएंगे, ठीक है। अपने मन की जो आपके मन का चल रहा है वो उसको खत्म करना है, क्योंकि आपके मन में ना सिर्फ ये चीजें भरी हुई हैं कि ये गंदी है, वो गंदी है, ये पानी गंदा है, धूल मिट्टी गंदी है। ऐसा कुछ गंदा नहीं है, कुछ भी गंदा नहीं है, ठीक है। अगर गंदा होता ना फिर तो वो ट्रेनों को धोते रहते एक एक दो दो दिन, उसके बाद फिर वो चढ़ते उसके ऊपर। नहीं, ऐसा कुछ गंदा नहीं है। हर किसी को हम दरवाजे को हाथ लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उसी एक ही दरवाजे को कितने लोग हाथ लगाते हैं, तो वो दरवाजा गंदा थोड़ी हो गया। भगवान की मूर्ति तक को हाथ लगा देते हैं लोग, तो भगवान की मूर्ति थोड़ी गंदी होगी फिर, ठीक है।